हाय एवरीवन, वेलकम टू माइंड टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक हिस्टोरिकल नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ हिस्टोरिकल, क्योंकि ये नोटिफिकेशन काफ़ी सारे माइनिंग स्टूडेंट की किस्मत बदलने वाला है। ना सिर्फ मेरिट को यहाँ पे पहचान मिलेगी, मेरिट वाले स्टूडेंट को सक्सेस मिलेगी, बल्कि करप्शन का भी यहाँ पे नामो निशान हटने वाला है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन ऐसा आया ही है डीजीएमएस के द्वारा, जिससे एक आम सिंपल स्टूडेंट जो माइनिंग का है वो इससे बेनिफिट होगा। तो यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा AIDEO को, यानी ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड ऑफिशियल एसोसिएशन का, क्योंकि इन्हीं लोगों के द्वारा ये जो मुद्दा था करप्शन, जो पिछले बार एग्जामिनेशन हुआ था मेजर के एग्जामिनेशन में, तो कई सारे मुद्दों को इन्होंने यहाँ पे उठाया था, जैसे कि जो ओरल एग्जामिनेशन है उसको बंद करने को लेके। तो इन्हीं के प्रयासों के कारण कई सारे इसमें चेंजेस लाए गए हैं। अगर मैं बात करता हूँ डीजीएमएस द्वारा लिए जा रहे हैं एग्जामिनेशन के बारे में, तो चलिए ये जान लेते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है। आप अगर माई स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक देखें, आपको कई सारे खुशी के मोमेंट्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के थ्रू जारी किया गया है बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी यानी डीजीएमएस। नोटिफिकेशन का डेट आप देख सकते हैं 11 अगस्त 2021। तो बेसिकली ये जो नियम है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेजर सर्टिफिकेट ऑफ कम्पिटेंसी के बारे में। तो देखिए, मेजर सर्टिफिकेट ऑफ कम्पिटेंसी के लेके जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, उसके लेकर ऑलरेडी एक बाईलॉज जारी किया गया था 14 सितंबर 2018 को। तो उसी को ये सब्स्टिट्यूट करने वाला है। कुछ इसके जो प्रोविजंस हैं वो उस वाले बाईलॉज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। वो क्या है मेनली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं, सबसे फर्स्ट में जो चेंजेस यहाँ पे किया गया है वो किया गया है पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, पहले क्या था, पहले जो 2018 का अगर आप बाईलॉज पढ़ते हैं तो वहाँ पे बोला गया था कंटिन्यूअस पीरियड, एक शब्द इस्तेमाल किया गया था कंटिन्यूअस पीरियड, कि आपको कम से कम इतना साल, इतना टाइम का एक कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस चाहिए। आप तोड़ के एक्सपीरियंस प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं टू द डीजीएमएस। जैसे कि अगर आप, पहले नियम ये था कि आप अगर वर्कर हैं तो आपको कंटिन्यूअस 3 महीने का आपका कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, तभी वो जो एक्सपीरियंस है वो वैलिड होगा। और वहाँ पे बोला गया था कि अगर आप ऑफिशियल हैं या अप्रेंटिस कर रहे हैं तो उस केस में आपको 1 मंथ का कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस चाहिए था। अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे बोला गया है कि कम से कम आपका पास 1 वीक का भी सर्टिफिकेट है ना, 1 वीक का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा। लेकिन 1 वीक से अगर कम टाइम का अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपने गेन किया है तो फिर उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो काफ़ी बड़ा और काफ़ी हिस्टोरिकल यहाँ पे डिसीजन लिया गया है बाय द डीजीएमएस। उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चेंजेस लाया गया है। बोला गया कि जो भी एक्सपीरियंस एक्चुअल माइनिंग ऑपरेशन पे आप ऑब्टेन करते हैं अंडर एनी डेजिग्नेशन, चाहे वो सुपरवाइज़र हो। देखिए, ये जो शब्द है ना असिस्टेंट सुपरवाइजर, ये माइनिंग के टर्मिनोलॉजी में ऐसा नहीं है। ज़्यादातर आपको मिलेगा सरदार ओवरमैन, लेकिन अब बोला गया कि आप सुपरवाइज़र के पोस्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल ऑपरेशन में किसी भी माइंस में। असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो, इंजीनियर हो, असिस्टेंट ओवरमैन हो, सरदार हो, असिस्टेंट सरदार हो, वर्कर हो, ट्रेनी हो, ठीक है, तो किसी भी डेजिग्नेशन में अगर आप कार्य कर रहे हो और अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट कर ली है तो उसके बाद आप किसी भी पोस्ट पे, सरदार, ओवरमैन, असिस्टेंट सरदार, असिस्टेंट ओवरमैन, सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइज़र, ठीक है, एक्चुअल माइनिंग ऑपरेशन में आपने एक्सपीरियंस गेन किया है तो वो पीजीपीटी या पीडीपीटी की इक्विवेलेंट ट्रीट किया जाएगा। काफ़ी अच्छा यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया है। और यहाँ पे सबसे मेजर जो यहाँ पे चेंजेस किया गया है वो किया गया है टाइप ऑफ एग्जामिनेशन पे। टाइप तो बेसिकली सेम ही था, CBT पहले भी था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, बट यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है ना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, वो बढ़ा दी गई है। अब वो कर दी गई है 3 घंटे की। पहले क्या होता था, मेजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए 2 घंटे का एक CBT टेस्ट होता था और एक ओरल टेस्ट होता था। अब ओरल टेस्ट को बिल्कुल हटा दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन हालांकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यहाँ बढ़ जाएंगे, क्योंकि पर सब्जेक्ट जो है मार्क्स मैक्सिमम 150 कैरी करेंगे। पहले क्या होता था कि 80 मार्क टोटल होता था, ठीक है, 40 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाने पड़ते थे थ्योरी में, और फिर 20 मार्क्स का ये होता था क्या, ओरल। अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम देना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि MCQ होगा, 3 घंटे का होगा, 150 मैक्सिमम मार्क्स होंगे उसमें, ठीक है। तो ये यहाँ पे चेंजेस किया गया है। इसके अलावा चेंजेस की बात करें तो
वैसा कुछ भी मेजर चेंजेस नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, आगे क्या चेंजेस किया गया है। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्वेयर एग्जामिनेशन के लिए भी यहाँ पे सुपरसीड किया गया है नोटिफिकेशन को, मतलब जो बाइलॉज जो आया था 2018 में 14 सितंबर 2018 को, तो उसको भी यहाँ पे सुपरसीड किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने बताया कि अब एक हफ्ता का भी एक्सपीरियंस को अब काउंट किया जाएगा। आप एक हफ्ता का भी एक्सपीरियंस आप प्रेजेंट करते हैं टू द डीजीएमएस तो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे आसानी से। इसके अलावा जो सर्वेयर एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा चेंजेस आया है वो ये आया है कि पहले क्या होता था कि सर्वेयर एग्जामिनेशन के लिए 2 रिटन पेपर होता था, 2 थ्योरी के पेपर होते थे, ठीक है, 2-2 घंटे के, ठीक है, 2 आवर ईच, ठीक है, 2 पेपर होता था, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, और उसके बाद भी एक ओरल टेस्ट होता था। अब ऐसा कुछ भी नहीं, अब ओरल टेस्ट तो हट ही गया, प्लस इसमें आपको सिर्फ एक ही पेपर देना है, डबल पेपर देने का आवश्यकता नहीं है अभी, ठीक है। आपको सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है जो कि 3 घंटे का होगा, और इसमें मैक्सिमम मार्क्स 150 होंगे, और मैक्सिमम आपको कम से कम जो नंबर है पास करने के लिए वो 75 लाना पड़ेगा आउट ऑफ 150, यानी 50% कम से कम आपको लाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशन। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बड़े चेंजेस तो नहीं है। यहाँ पे चेंजेस हुआ है इसके सिलेबस में, कुछ चीज़ों को ऐड किया गया है सर्वेयर एग्जामिनेशन के सिलेबस में, कुछ चीज़ों को हटाया गया है। जैसे कि पहले यहाँ पे मैं बता दूँ कि ईडीएम, ठीक है, ईडीएम पहले सिलेबस में था, अब ईडीएम को हटा लिया गया है, ठीक है, ईडीएम नहीं पढ़ना आपको सर्वे में। प्लेन टेबल सर्वेइंग, ठीक है, नहीं पढ़ना, ऐसे इसकी ज़रूरत भी नहीं होती है अब तो। माइनर्स डायल जो हुआ करता था, माइनर्स डायल एंड अदर कंपास इंस्ट्रूमेंट के बारे में पहले पढ़ना पड़ता था, वो अब नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डाउनलोडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ टोटल स्टेशन, यहाँ पे टॉपिक ऐड किया गया है। कैलिब्रेशन ऑफ टोटल स्टेशन ऐड किया गया है, ठीक है। सर्विसिंग टोटल स्टेशन ऐड किया गया है। एडजस्टमेंट एंड एप्लीकेशन तो पहले से ही था। इसके अलावा जो सेकंड पेपर था उसके कई सारे टॉपिक्स को कंबाइन करके एक ही पेपर बना दिया गया है, और इसमें आप देख सकते हैं लगभग वही चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों को ऐड किया है, जैसे कि सब्सिडेंस सर्वे इसको ऐड कर दिया गया है, स्लो मॉनिटरिंग ऐड कर दिया गया है, ऑटो कैड का यूज ऐड कर दिया गया है, सरपैक और डाटा माइन का जो सॉफ्टवेयर का यूज है उसको ऐड कर दिया गया है, लेज़र स्कैनर, ड्रोन ऐड कर दिया गया है, एंड लगभग बाकी जो चीज़ें हैं वो लगभग सेम ही हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्या, ओवरमैन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे भी जो एक्सपीरियंस है अब एक ही वीक का होगा एक्सपीरियंस, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है, प्रत्येक 2 घंटे का, मतलब एक ही एग्ज़ाम होगा 2 घंटे का, मैक्सिमम 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 50 लाना है, 50% लाना है, आप पास हो जाएंगे एग्जामिनेशन। इसके बाद जो मेजर चेंजेस आया है, ठीक है, वो सरदार में वैसा कुछ चेंजेस है नहीं, बस आपको जैसे कि बताया कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अब 1 वीक का भी हो तो कंसिडर कर दिया जाएगा, उससे कम नहीं कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम कैसा होगा, एमसीक्यू होगा सरदार एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड होगा, 2 घंटे का होगा एमसीक्यू एग्जामिनेशन, मैक्सिमम 100 मार्क्स होंगे, जिसमें आपको कम से कम 50 लाना है। 50 लाकर आप एग्जामिनेशन को पास कर सकते हैं काफ़ी आसानी से, और यहाँ पे कोई भी ओरल एग्जामिनेशन सरदार ओवरमैन के लिए नहीं है। अब आते हैं गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन को लेकर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको जान के लगेगा। तो गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट के लिए देखिए आप 2 टाइप का एग्ज़ाम हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, ओरल टेस्ट भी हो सकता है। ओरल टेस्ट वैसे लोगों के लिए जिनके पास मतलब आप बोल सकते हैं कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन नहीं है तो वो लोग ओरल कर सकते हैं। बट जनरली अब जो गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड यानी एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा। लेकिन इसमें यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा ये है कि जो गैस टेस्टिंग है ना अब सर्टिफिकेट, वो अब एग्जाम्शन बेसिस पे भी यहाँ पे ग्रांट किया जाएगा, मतलब बिना एग्ज़ाम दिए भी अब गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट को दे दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, डिग्री या डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग जो किए हैं उन लोगों को, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, आपको गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट ऑन एग्जाम्शन बेसिस करने के लिए आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए, किस चीज़ का, क्वालिफिकेशन का, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन गैस टेस्टिंग का आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। अब ये पता नहीं इसका फॉर्मेट क्या, अभी तक डीजीएमएस ने इससे बताया नहीं है, बट जल्द ही ये बताया जाएगा कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन गैस टेस्टिंग का एक फॉर्मेट बताया जाएगा, जिसमें
वो बताएंगे कि इसको कैसे गेन किया जाए। तो ये सर्टिफिकेट यानी गैस टेस्टिंग में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, आप एज सर्टिफिकेट जैसे कि आप 10th डाल सकते हैं, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सब डाल के फ़ी जो है आप जो पैसा आप रसीद देते हैं भारत को उसमें उसको डाल के बिना एग्ज़ाम दिए डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स को गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट सीधा दे दिया जाएगा। मतलब एग्ज़ाम देने की आवश्यकता है ही नहीं डिप्लोमा डिग्री स्टूडेंट को। बस आपको गैस टेस्टिंग का एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए और बाकी जो अदर डॉक्यूमेंट लगते थे पहले एग्जामिनेशन वो चाहिए, उसको आप सीधा डीजीएमएस में जमा कीजिए, आपको बिना कोई एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो ये काफ़ी रिवोल्यूशनरी यहाँ पे मैं बोलूँगा कि स्टेप लिया गया है डीजीएमएस के द्वारा, और इससे क्या होगा कि काफ़ी फास्ट अब ओवरमैन सर्टिफिकेट मिलेगा टू द माइनिंग स्टूडेंट। क्योंकि पहले क्या होता था कि 3 साल का कोर्स या 4 साल का डिग्री कोर्स होता था, तो उसमें गैस टेस्टिंग पास करने में, एक्सपीरियंस लेने में काफ़ी टाइम 5, 6, 7 साल इनफैक्ट कभी कभी लग जाता था एक्सपीरियंस और ये सब गैस टेस्टिंग पास करके पूरा ओवरमैन सर्टिफिकेट आने में, पूरा सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट आने में। तो वो जो टाइम है ना वो काफ़ी कम टाइम में अब ओवरमैन सर्टिफिकेट या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अब स्टूडेंट को मिलने वाला है। तो काफ़ी हिस्टोरिकल स्टेप यहाँ पे डीजीएमएस के द्वारा लिया गया है। तो अब देख सकते हैं अगर मैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करूँ तो ये 1 घंटा का होगा, एमसीक्यू टाइप का एग्जामिनेशन होगा, और इसमें टोटल मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे, और जिसमें स्टूडेंट को 25 लाना है 50 में, ठीक है, 25 आउट ऑफ 50 लाना है, तो वो स्टूडेंट पास कर जाएगा एग्जामिनेशन को, ठीक है। ओरल एग्ज़ाम किसके लिए? देखिए मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि गैस टेस्टिंग अब कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, ओरल एग्जामिनेशन भी हो सकता है। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन या इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास नहीं किया है, हाँ, और जिनको कंप्यूटर चलाने में दिक्कत है, तो वो सब ओरल एग्जामिनेशन ऑप्ट कर सकते हैं। ओरल एग्जामिनेशन जो होगा वो हिंदी में हो सकता है, इंग्लिश में हो सकता है, या फिर जिस डिस्ट्रिक्ट में एग्जामिनेशन हो रहा है उस डिस्ट्रिक्ट की लैंग्वेज में वो एग्ज़ाम जो है गैस टेस्टिंग का ओरल एग्ज़ाम वो हो सकता है। बट यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप बेटर है कि आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही एग्जामिनेशन ऑप्ट करें। डिप्लोमा डिग्री वाले स्टूडेंट को तो सोचना है ही नहीं, उनको मुफ्त में मिलने वाला सर्टिफिकेट, बस उनको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जमा करना डीएस में और उनको बिना कोई एग्जामिनेशन का गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो ओरल एग्जामिनेशन की बात कर लें तो ये भी 50 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 30 मार्क्स पहला वाला एग्जामिनर से लाना है। पहला वाला एग्जामिनर से 30 मार्क्स का मैक्सिमम को आंसर क्वेश्चन आपका मैक्सिमम मार्क्स मतलब मिलेगा, और सेकंड एग्जामिनर है, दूसरा एग्जामिनर है, वो 20 मार्क्स आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। पास करने के लिए आपको क्या करना है, दोनों एग्जामिनर से कम 40% टोटल मार्क्स आपको लाना पड़ेंगे। यानी पहला वाला एग्जामिनर से आपको 12 आउट ऑफ 30 लाना है, और दूसरे वाले एग्जामिनर से 8 आउट ऑफ 20 लाना है। यानी अगर आपने 50 ले आए, ठीक है, 50 में 25 ले आए, ठीक है, यानी 50% एग्रीगेट मार्क्स अगर आप ले आए हैं, मतलब 12 इधर से और दूसरा एग्जामिनेशन से 8 मिला के 20 होता है, तो 20 में आप पास नहीं होइएगा, आपको 25 लाना पड़ेगा दोनों मिला के, तब जाके आप पास कीजिएगा ओरल एग्जामिनेशन। तो अगर आप ये लाते हैं तो आप आराम से गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट पास कर सकते हैं। तो बस इसके अलावा कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया है। हाँ, आप देख सकते हैं सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, कुछ चीज़ों को ऐड किया गया है, जैसे कि गैस टेस्टिंग सिलेबस में आप देख सकते हैं, आप गैसेस का जो अकरेंस है माइंस में वो ऐड कर दिया गया है। पहले ये नहीं था, इससे पहले जो बायलॉज आया है उसमें ये नहीं था। उसकी प्रॉपर्टीज़, गैसों की प्रॉपर्टीज़, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऐड किया है। टॉक्सीमीटर, ऑक्सीमीटर, एक्सप्लोसीमीटर को ऐड कर दिया गया है। एक्चुअल इन्फ्लेमेबल गैस की जो टेस्टिंग होती थी फ्लेम सेफ्टी लैम्प के द्वारा, अब उसको रिमूव कर दिया गया, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं इन चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, और एक्चुअल टेस्टिंग ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस विथ फ्लेम सेफ्टी लैम्प अब हटा दिया गया है। तो अब देख सकते हैं हमारे जो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस हैं, ठीक है, और जो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन के जो चेयरमैन है श्री प्रभात कुमार जी, इन्होंने एक हिस्टोरिकल स्टेप लिया है। और मैं ये मानता हूँ कि अभी तक जितने भी चीफ इंस्पेक्टर अभी तक आए हैं, डीजीएमएस आए हैं, तो स्टूडेंट के लिए काफ़ी काम आसान कर दिया है इन्होंने। काफ़ी हिस्टोरिकल इन्होंने स्टेप लिया है फॉर द बेटरमेंट ऑफ माइनिंग स्टूडेंट। तो इससे काफ़ी माइनिंग स्टूडेंट को सहायता मिलने वाली है। तो ये हुआ आज का कंप्लीट वीडियो ऑन द टॉपिक notification given by the DGMS regarding the सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय डीजीएमएस। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो को चाहते हैं कि सभी माइनिंग स्टूडेंट के पास पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी थॉट है, डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे फॉलो अभी तक नहीं किए हैं, तो आप हमें फॉलो भी वहाँ पे कर सकते हैं।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज जय हिंद जय भारत।